गाइस, आई आल्सो बिलीव इन वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज मंडे है तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग होती है चैनल पे, राइट। सो चलिए ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल सोलमेट्स की रीडिंग कर लेते हैं आज और चेक कर लेते हैं गाइस। 12 पोर्टल है कल, तो ठीक है मैं उसके लिए रीडिंग कर दे रही हूँ, ठीक है। 12 पोर्टल और न्यू मून है, तो न्यू मून 12 पोर्टल मीन्स अमावस्या पड़ रही है इस बार 12 पोर्टल पे, ठीक है। तो उस अमावस्या का और 12 पोर्टल से आपकी स्पिरिचुअल प्रोसेस में, स्पिरिचुअल उसमें, ठीक है, लाइफ में क्या कुछ इफेक्ट होने वाले हैं और उन स्पिरिचुअल इफेक्ट्स से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या अचीवमेंट्स होने वाली है, राइट, आपकी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में गाइस। तो ठीक है, हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। एंजल से कीजिए प्रे और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपनी ट्विन फ्लेम सिचुएशन की, ठीक है, अपनी ट्विन फ्लेम रिलेशन की, कनेक्शन की, और अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस की, अचीवमेंट्स की। और आप ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये ठीक है, जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन के देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे डिवाइन फेमिनिन है, देख सकते हैं। वैसे मैं दोनों की एनर्जीज चेक करूंगी, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की, इसमें करंट और फ्यूचर एनर्जीज को, कि स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकली कितनी आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, ग्रोथ हुए, और आपको क्या कुछ गाइडेंस है, ठीक है, आपकी फिजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के, स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस को लेकर के, और क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस 12 पोर्टल पे। सो बेसिकली जितने लोग अवेयर नहीं है 12 पोर्टल से, तो 12 पोर्टल इज द लास्ट पोर्टल ऑफ द ईयर, ठीक है, लास्ट पोर्टल होता है ये, ठीक है, पूरे साल का। और 12 है, सो मीन्स कि 12 इंडिकेट करता है समाज समय मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है, आपकी नॉलेज को, कम्युनिकेशन को, क्रिएटिविटीज को, आपके कोलैबोरेशन को, आपके वर्क को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी हीलिंग को, राइट, आपकी हीलिंग को। तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने वाली है, कि नई नई शुरुआत, बैलेंस, और ठीक है ये चीज़ें। तो ये टाइम पे है ना, मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी मैनिफेस्टेशन ना अब ये टाइम हो गया, ये पोर्टल ओपन होने से, कॉस्मिक इवेंट्स होने के कारण है, 12 पोर्टल का कॉस्मिक इवेंट होने से आपकी लाइफ में ना काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपके, ठीक है। तो चलिए वही चेक करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं ये 12 पोर्टल ओपन होने से, ठीक है, करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। 12 और न्यू मून का इफेक्ट, अमावस्या का इफेक्ट 12 और ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो, और मैनिफेस्टेशन जितने भी लोग करते आ रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी फुलफिल्ड होगी, आपकी प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा, आप हील्ड होंगे, आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। चलिए, कर्मा साइकिल्स एंड होगी, कार्मिक रिलीज करोगे, या आप अपने एक्चुअल कर्म को जानोगे, ठीक है, और उससे कनेक्ट होगे कि आप किस पर्पस के लिए इस अर्थ पे इनकारनेट हुए हो, ठीक है। क्योंकि इससे क्योंकि काफ़ी देखिए अनअवेयर लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक साइकिल्स में, लूप्स में ही से घिरे रहते हैं, उसी में स्टक रहते हैं, ठीक है। और 12 जब भी जैसे जैसे पोर्टल्स चेंज होते हैं ना, जैसे 9 पोर्टल, 10 तो 9 पोर्टल इज ऑल अबाउट द कंप्लीशन, 10 पोर्टल इज टोटली कंप्लीशन, 11 पोर्टल इज अबाउट न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन। एंड 12 पोर्टल इज, ठीक है, जिस भी साइकिल में आपने न्यू बिगनिंग किया है, ठीक है, उसको, उसमें अचीवमेंट्स, राइट, उसको फुलफिल करना। तो काफ़ी हद तक अवेयर हो जाती है पोर्टल, ठीक है, एनर्जीज कॉस्मिक इवेंट्स होने से, पोर्टल की एनर्जीज जब भी आप रिसीव करते हो तो। चलिए, आपकी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सभी के पड़ता है, चाहे नॉर्मल लोग हो चाहे, ठीक है, लेकिन वो अवेयर नहीं होते कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, ठीक है, या इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, या कुछ हो क्यों हो रहा है। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स अवेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वो अवेकंड होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो रखी होती है, ठीक है, ये चीज़ें, दे आर मोर कॉन्शियस एज कम्पेयर टू, ठीक है, अदर पीपल्स, नॉर्मल पीपल्स जो क्या। चलो, एंजल्स प्लीज करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में मैंने आपको, ठीक है, 12 पोर्टल के बारे में बता दिया, जितने लोग अवेयर नहीं है 12 पोर्टल के बारे में। ये एक एनर्जीज होती है, कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है कॉस्मिक्स की, जैसे धरती पे घटनाएं घटती होती है, वैसी कॉस्मिक्स में भी, यूनिवर्स में भी, ब्रह्मांड में भी कोई ना कोई घटनाएं स्पिरिचुअल उस पर घट रही होती है, तो उसका इम्पैक्ट, जैसे धरती पे कोई घटना घटती है, ठीक है, चाहे वो आपके फेवर में घट रही है, चाहे बढ़िया है, चाहे वर्स्ट है, तो उसका इम्पैक्ट सभी पे पड़ता है ना। तो वैसे ही कॉस्मिक्स में भी, यूनिवर्स में भी कोई घटना घट रही होती है, तो ठीक है, वो वर्स्ट हो रही है, बेस्ट हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि कभी न्यू आपको कभी कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि
अर्थ से कोई प्लैनेट टकराने वाला है या अर्थ से कोई तारा या कुछ टकराने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं डेंजर होता है, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है ना कहीं। और या इक्लिप्स का होता है, या जब भी कोई कहते हैं ना कि कुछ बैटर होने वाला है, कुछ खोज किया है, इन्वेंट किया है, या कुछ बढ़िया होने वाला है, तो उसका भी पड़ता है। या कोई जैसे कहते हैं कि कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो कॉस्मिक इवेंट्स ही होते हैं ना, फेस्टिवल्स तो कहीं ना कहीं शिवरात्रि हो गई, जैसे कॉस्मिक इवेंट ही है ना वो एक तरह से, तो उसका बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है ना सब पे। तो वो चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो सभी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कॉस्मिक हो चाहे इस अर्थ पे घटी हो, ठीक है। अब वो इवेंट कैसा है उसके हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इवेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है सभी के लिए, ठीक है। चलिए, अपनी फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी सबकी, एंड प्रैक्टिकल, अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेटर चेंजेस होंगे। क्योंकि जितना आप कॉन्शियस होंगे, जितना अवेयर होंगे, जितना अलर्ट होंगे, जितना हील्ड बैलेंस होंगे, ठीक है, जितना स्ट्रांग होंगे, उतना ही अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ पे, प्रैक्टिकली कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है, आप अवेयर हो पाएंगे, या आपको क्या हील करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या कुछ सही नहीं है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे ना, या वो चीज़ें कर पाएंगे। जब भी अवेयर ही नहीं होते तो देन आप लूप में फंसे होते हैं, कार्मिक लूप्स में, ठीक है। तो इसलिए ये इससे पहले के पोर्टल्स होते हैं ना, 12 10 10 9 9 11 11, तो ये कार्मिक्स को एंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। और 12 पोर्टल होते ही ना काफ़ी हद तक कार्मिक्स रिलीज हो जाते हैं, और जिनके नहीं हो पाते ना, वो नेक्स्ट ईयर के जब भी पोर्टल स्टार्ट होता है ना, जनवरी का 1 पोर्टल, वो भी न्यू बिगनिंग का होता है, अवेकनिंग का, असेंशन का होता है, तो तब उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे या उसके नेक्स्ट पोर्टल में डेफिनेटली रिलीज हो जाते हैं कार्मिक्स। चलिए, क्योंकि हर पोर्टल के होने इवेंट, हर पोर्टल की एनर्जी से, ठीक है, आपकी लाइफ की में इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कॉन्शियसनेस ही इंक्रीज होती है। सो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल दे दिया 8 मिनट की, तो जिनको ये नहीं डिटेल, जिनको नहीं सुननी है ये डिटेल, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जितने लोग अवेयर नहीं हैं तो वो ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हैं, राइट। चलिए, एंजल्स, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पोर्टल्स भी क्या होते हैं, पोर्टल्स, ठीक है, पोर्टल्स के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी, और उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं या किस लिए हो रहे होते हैं, तो उन चीज़ों पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, जिनको पोर्टल्स की चाहिए या ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग कोई चाहिए वीडियोस। तो चलिए, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, इस टोटल पोर्टल और अमावस्या का, न्यू मून का क्या कुछ असर होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज पे स्पिरिचुअली और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ पे, और उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ हील करने की ज़रूरत है, या रिलीज करने की, या फिर क्या कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, राइट। सो बहुत सारे कार्ड है। चलो, एंजल्स प्लीज डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ पे क्या में के लिए ये 12 पोर्टल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ हील करने की ज़रूरत है, या क्या गाइडेंस है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ ग्रोथ होने वाली है, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को इस टाइम पे क्या है, क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है या हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या हील करने की ज़रूरत है, एंजल्स थैंक यू। एंजल्स करंट फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, फ्यूचर में कैसा रहने वाला है एनर्जीज का इम्पैक्ट, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ ग्रोथ होगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ हील करना है, इस 12 पोर्टल का इफेक्ट, 12 अमावस्या का इम्पैक्ट, मून का इम्पैक्ट, न्यू मून का, अमावस्या, सोलर इक्लिप्स का इम्पैक्ट, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एंड फ्यूचर एनर्जीज कैसी क्या रहने वाली है, क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज पे, प्लीज अनफोल्ड। चलिए, सो वी हैव इंटेंसिटी फॉर द डिवाइन मास्कुलिन्स, ट्रस्ट, लवर्स, पॉसिबिलिटीज एंड द कॉन्शियसनेस, राइट। सो ये देखिए, ये 12 पोर्टल से ना, ये कल है 12 पोर्टल, ठीक है, तो ये नहीं है कि कल ही से लागू होगा, इसकी एनर्जीज पहले से ही कहते हैं ना वाइब्रेट होने लगती है। कॉस्मिक इवेंट है तो ऑब्वियस कॉस्मिक की एनर्जी कोई लिमिटेड एनर्जीज तो है नहीं, अनलिमिटेड इन्फिनाइट होती है। तो ये नहीं है कि आपके 12 पोर्टल है तो तभी से ही आपको इम्पैक्ट करेगी, आपके 12 पोर्टल स्टार्ट होने से पहले भी इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये क्योंकि जिसकी एनर्जी जितनी इंटेंस है वो इस एनर्जीज को उतना ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, कॉस्मिक की एनर्जीज। आप कोई भी कॉस्मिक की एनर्जी से जितना अलाइंड है ना, ठीक है, जिसकी भी वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा है वो उतना ही अट्रैक्ट करता है, उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है इस कॉस्मिक एनर्जीज को, ठीक है। तो डिवाइन में तो ये 12/12/2023 को कल होने वाला है मीन्स, ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट आप डिवाइन मास्कुलिन्स पे, ठीक है, की करंट एनर्जीज पे हो रहा है, ठीक है, वो काफ़ी इंटेंस हो रहा है, और उनकी काफ़ी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, अवेकंड होते जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और देन अवेकंड हो गए, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, विजडम इंक्रीज हो जाएगी, इंट्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही बंदे को या किसी को भी रियलाइजेशन होने लगता है कि उनकी लाइफ में क्या सही है क्या नहीं सही है,
ठीक है, उनका पर्पस क्या है, वो किस रियाम से कनेक्टेड है, ठीक है, या उनको क्या रिलीज करना है, क्या नहीं रिलीज करना है, क्या अचीव करना है, उनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, राइट। सो कॉन्शियसनेस आपके मैस्कुलिन का करंट में ये 12 पोर्टल न्यू मून की एनर्जीज काफ़ी इंटेंस वे में आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, और उनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, स्पेशली दिस थर्ड चक्रा, ठीक है, थर्ड चक्रा एंड द क्राउन चक्रा, थर्ड आई, एक्सक्यूज मी, थर्ड आई, ठीक है, जिसे कहते हैं हम सिक्स चक्रा, ठीक है, थर्ड आई को कहते हैं सिक्स चक्रा एंड, ठीक है, और क्राउन चक्रा, ठीक है, ये चीज़ है। तो उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रहा है, उनकी विजडम बढ़ रही है, इंट्यूशन बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, उनकी एनर्जीज यूनिवर्स की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है, अलाइन हो रही है, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है समासों में, ठीक है, उनकी विजडम, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी इंट्यूशन, उनकी एनर्जीज, और जैसे जैसे वो कॉन्शियस उनकी इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है, जैसे जैसे अवेकंड हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, जिनके मस्कुलेंस को, डिवाइन मस्कुलेंस को अभी तक भी ये रियलाइजेशन नहीं था कि वो एक लवर्स के मीन्स की ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है या सोलमेट के कनेक्शन में है, तो उनकी अवेकनिंग हो रही है कि वो एक स्पेशल कनेक्शन में है, ठीक है, और जितने भी डिवाइन मास्कुलिन को ये अवेकनिंग थी ना, तो वो एक हार्मनी फील कर पा रहे, कनेक्टिविटी फील कर पा रहे अपने काउंटर पार्ट से, डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है, इस टाइम पे, और उनको पर्पस अनफोल्ड हो पा रहा है कि वो क्यों इनकारनेट हुए हैं, ठीक है, उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, हम धरती पे पैदा होते हैं तो हमारी ये आइडेंटिटी नहीं है कि हमारा नाम ये है, हम इस स्टेट से हम ये काम करते हैं, नो, ये तो भौतिक शरीर की हो गई आइडेंटिटी, हमारी सोल की, किसी के सोल की क्या आइडेंटिटी है, ठीक है, वो जब तक कॉन्शियसनेस इंक्रीज नहीं होता ना, तभी तक आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल सोल की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, और जब भी बंदे अवेकंड होते हैं ना, तो उनको अपने सोल की आइडेंटिटी की, वो हेवन से किस हेवन, ठीक है, जैसे धरती पे होते हैं ना, रियाल्म्स होते हैं, धरती पे कहते हैं एरिया बना है, जिला बना है, स्टेट बना है, बिल्डिंग्स में भी फ्लोर्स बने हैं, ठीक है, तो वैसे ही हेवन में भी तो ऐसे होते हैं रियाल्म्स, कहते हैं कि भगवानों के अगले अलग अलग रियाल्म्स है ना हेवन में भी, कि विष्णु भगवान का है या भोलेनाथ का है, तो अलग अलग उसमें, एक ही उसमें तो नहीं रहते ना सारे, अपने अपने उनकी भी रियाल्म्स बने होते हैं, उनका भी स्वर्ग में भी सबका अलग अलग क्षेत्र बना होता है ना, तो उनको रियलाइजेशन होने लगता है जैसे जैसे जिसकी भी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, अवेकंड होता है कि वो हेवन से इस ठीक है, इस रियाल्म से इनकारनेट हुए हैं, और उनका धरती पे एक्चुअल पर्पस क्या है, ठीक है, उनका एक्चुअल पर्पस क्या है, वो किससे एक्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, तो आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है कि वो एक डिवाइन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है में है, ठीक है, उनका कोई डिवाइन पर्पस है, उनका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, वो चीज़ें उनको अचीव करनी है, ठीक है, उनको अपना मिशन अचीव करना है, उनको अपना हीलिंग करनी है या वॉट एवर, ठीक है, जैसे राधा जी थी अभी, ठीक है, जितने एंजल्स धरती पे पैदा हुए ना, तो मैं उनका एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा इजी हो जाता है, जैसे राधा कृष्ण जी थे, तो कृष्ण जी को काफ़ी वो अवेयर थे, ठीक है, अवतार के रूप में ही जन्म लेते, लेकिन वो अवेयर थे, उनको पर्पस उनका सॉर्टेड था कि वो धरती पे क्यों इनकारनेट हुए हैं, कंस को मारने के लिए, ठीक है, या राक्षसों को फिनिश करने के लिए, राइट, लेकिन राधा जी कहीं ना कहीं अवेयर नहीं थी, ठीक है, और ये होता है ना कि जब भी हम अपने काउंटर पार्ट से किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं ना, उनकी एनर्जी से, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप फेस टू फेस ऑनलाइन हो या जिस भी तरीके से हो, ठीक है, कनेक्ट होना होता है इस धरती पे बस आपको अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से, ठीक है, तो अब एनर्जीज अपना काम कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी जब भी आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस आपको याद दिलाने लगेगी कि आप कुछ स्पेशल है, या उस बंदे से आपका कुछ स्पेशल है, या ठीक है, आप कुछ अलग करने के लिए आए, या अलग रियाम से हैं, ठीक है, या आपका कुछ अलग पर्पस है, कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, तो वही चीज़ें होती है, तो भगवान कृष्ण जी ने भी राधा जी को ऐसे ही उनको उनकी अवेकनिंग करवाई थी, ठीक है, अब भोलेनाथ का भी एग्जाम्पल है, तो भोलेनाथ जी तो धरती पे इनकारनेट नहीं हुए थे इन द सेंस की, ठीक है, अवतार के रूप में नहीं इनकारनेट हुए थे, ठीक है, तो भोलेनाथ ने भी माँ पार्वती को ऐसी ही रियलाइजेशन करवाया था, जब माँ पार्वती ने अपना दूसरा जन्म लिया था ना, तो जब भी वो भोलेनाथ के पास जाती हैं, तो ठीक है, भोलेनाथ उनको इनकार कर देते हैं पहचानने से, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद से हील्ड हो, अवेकन हो, और दैन उनका यूनियन हो, दैट्स वाई, तो वही चीज़ें हो रही हैं आपके मैस्कुलिन के साथ इस टाइम पे, ठीक है, कि वो अवेकंड हो रहे हैं, और इस टाइम पे अगर फेमिनिन आइसोलेशन में है ना अपने मैस्कुलिन से, तो कहीं ना कहीं उसमें हेल्प कर रही है कि वो फिर इस कनेक्शन को जान पाएँ, ठीक है, कि क्यों इसमें इतनी इंटेंस एनर्जीज फील कर पाते हैं, क्यों आपसे कनेक्ट फील कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और जितने लोग ये चीज़ें, जितने जितने मैस्कुलिन फुली अवेकंड है ना, वो इस हारमनी में अब इस टाइम पे, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल यूनियन उन्होंने अचीव कर लिया है, और अपनी, ठीक है, और उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो चुकी है, और वो अपनी मिशन, सोल मिशन पे, ठीक है, ध्यान लगा रहे हैं कि अब उनको अनफोल्ड है कि उनका मिशन क्या है, सोल मिशन क्या है, उनको क्या हील करना है, क्या रिलीज करना है, और क्या कुछ अचीव करना है, और वो अपनी ये चीज़ों का, ठीक है, तो इस चीज़ों से उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, अपनी ओवरऑल ग्रोथ में भी, ठीक है,
और पॉसिबिलिटीज, और ठीक है जितने भी मैस्कुलिन्स की लाइफ में ये चीज़ें नहीं थी ना, ये चीज़ अवेकनिंग नहीं थी, अब वो अवेकन हो जाएंगे इस कनेक्शन को से, ठीक है, इस ट्विन फ्लेम सोलमेट के कनेक्शन से आपके साथ, ठीक है, आपका सोलमेट कनेक्शन है ट्विन फ्लेम में, ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। और वो इसमें ना ज़रूर से यूनियन के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उनका ट्रस्ट भी इंक्रीज हो रहा है डिवाइन पे भी, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हो वही रहा है जैसा डिवाइन अनफोल्ड कर रहे हैं, डिवाइन घटित कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनकी इंक्रीज हो रही है कॉन्शियसनेस की कहीं ना कहीं, ठीक है, वो उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की उससे हो रही हैं, ठीक है, एंजल्स की, और कुछ ना कुछ उनको डिफरेंट करना है, तभी ये हो रहा है कि जब भी वो कोई चीज़ करते हैं ना उसमें ना कहीं रुकावटें आ रही होंगी, अगर वो कार्मिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में या पर्सन्स में, या उनके लिए कोई काम ठीक नहीं है फिर भी, या अपने मिशंस नहीं कर रहे हैं, वो अपने मिशन से सोच अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो ये चीज़ें तो अभी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, कि अभी भगवान जैसा जैसा उनके लिए गॉड यूनिवर्स अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें करेंगे। अब वो मैस्कुलिन्स भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं या हील कर रहे हैं खुद को, या मेडिटेशन में भी ध्यान दे रहे हैं कुछ के, ठीक है, या फिर खुद से में भी वो सोच रहे हैं, कहते हैं ना खुद से भी अगर सोच लो ना, खुद पे ध्यान दो, दोनों मेडिटेशन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खुद में भी शांत हो जाओ और खुद में के बारे में सोचो ना, तो भी रियलाइजेशन होने लगता है, तो ये प्रैक्टिस भी में भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है वैसे वैसे उनका खुद का भी अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, कि उनका पर्पस कुछ और है, वो एक डिवाइन कनेक्शन में है, आपसे डिवाइन यूनियन करना है, उनके लिए बेटर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब उन्होंने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया और डिवाइन को सरेंडर किया है सब चीज़ें, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले वो सरेंडर नहीं कर रहे थे, मे बी अपनी अपनी ही सोच से अपने ना ओवरऑल कर रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा वो पहले पॉसिबिलिटीज़ वो करते थे या कार्मिक रिलेशंस में, ठीक है। लेकिन जब भी वो वर्क नहीं कर रहे ना, बैलेंस नहीं हो रहा, उसमें ग्रोथ नहीं है, तभी उन्होंने सरेंडर कर दिया कि कहीं ना कहीं अब उनको ये चीज़ें तो अवेयरनेस में आ चुकी हैं, अवेयर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके लिए नहीं है या भगवान की ये कहीं ना कहीं इच्छा नहीं है शायद, इस वजह से, ठीक है। और अब वो अपने खुद पे ध्यान लगा रहे हैं, खुद की पहचान पे, कॉन्शियसनेस, ठीक है, और उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वो अपनी डिवाइन कनेक्शन को एनालाइज करें, खुद की सोल को एनालाइज करें, खुद के डिवाइन पर्पस को, उनके लिए अननेसेसरी चीज़ें क्या हैं उस चीज़ को रिलीज एक्नॉलेज करें और उसको रिलीज करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। डिवाइन पे भी अब उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, और वो इस यूनियन में भी अब पॉसिबिलिटीज़ उनको लगने लग गई। अगर आप लोग सेपरेट थे तो पहले नहीं लगती थी, कि पहले उनको लगता था कि कार्मिक्स है, तो उनको ये अवेकनिंग नहीं थी कि कार्मिक्स तो होते ही, कर्मा होती है, कर्मा जब तक है साइकिल तब तक वो साइकिल रहे चलेगी, नहीं तो एंड हो जाती है, उसके बाद कर्मा कंप्लीट होते ही, तो ये चीज़ें भी उनको अवेकनिंग में आ रही है, ठीक है। तो ये इंटेंस वे में ये हो रहा है और होगा ये 12 पोर्टल से, इंटेंस वे में ही होना है ये सब कुछ, ठीक है। और जितने लोग फुल्ली अवेयर हैं तो वो लोग अपनी स्पिरिचुअल यूनियन को अचीव कर चुके हैं, प्रैक्टिकल यूनियन के लिए भी एफर्ट्स करें, अपनी लाइफ में भी अपने पर्पस पे भी उतने वो सब डिवाइन मास्कुलिन्स अपने पर्पस भी फुलफिल कर रहे हैं, राइट, और अपनी अचीवमेंट पे भी, ठीक है, फर्दर अपनी और अचीवमेंट्स कर रहे हैं। चलिए, और करेंगे फर्दर, ठीक है, और नहीं करें तो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें करिए जितना मैंने बताया है, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह कीजिए, खुद पे हीलिंग कीजिए खुद की, ठीक है, कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कीजिए, देन आपको सब अनफोल्ड हो जाएगा जितने भी डिवाइन मास्कुलिन्स है। डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज है, वी हैव द पॉलिटिक्स, आइसोलेशन, इंटीग्रेशन, बर्डन एंड द क्लिंगिंग टू द पास्ट, राइट। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का पे इस टाइम पे ये इम्पैक्ट है कि ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स ना ऐसे सब लोगों से, सब सिचुएशन, सब परिस्थितियों से खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इज मोर अवेयर और मोर अवेकन देन द डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है। मेरी ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स पहले अवेकन्ड हो जाती हैं, ठीक है, इस पे। और मेरी रीडिंग्स में तो मैं जब से ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करी तो ऑब्वियस इस एनर्जीज में ये डिवाइन फेमिनिन्स की ही एनर्जीज ज़्यादा अवेकन अनफोल्ड होती है हर बारी, ठीक है। तो और जितनी ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन होंगी, बैलेंस होंगी, हील होंगी, वैसे वो एनर्जीज मिरर करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी, ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स मिरर्स ईच अदर, राइट। तो वैसे वैसे उनकी लाइफ में भी चेंजेस होंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में भी एंड देन प्रैक्टिकल लाइफ में भी, वो भी बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वो भी अपने सोल मिशन की तरफ, इस यूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज ये है, और ये 12 इम्पैक्ट न्यू मून का इम्पैक्ट होने वाला भी है यही फर्दर की, ठीक है, कि डिवाइन फेमिनिन्स देखिए जितनी फुल्ली अवेकन्ड है ना, वो तो ये पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से, पर्सन से, सिचुएशन से, ठीक है, या पास की ऐसे ट्रॉमा से, फियर से, ओन से, एंजाइटी से, कर्मा से, ठीक है, बर्डन खुद को रिलीज कर रही हैं, आइसोलेट हो चुकी हैं उनसे, ठीक है, और खुद की पीस में है, बैलेंस में है, खुद पे वर्क कर रही है, खुद की हीलिंग कर रही है, ठीक है, खुद की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर रही है, खुद का एनलाइटनमेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में परिस्थितियाँ आती है उससे भी एनलाइटनमेंट होता है, ठीक है, और उनसे वो चीज़ें लेकर के, ठीक है, उन एक्सपीरियंस से खुद को बैलेंस कर लेना, खुद को हील कर लेना भी, ठीक है। और डिवाइन उनका देखिए, उनकी तो अवेकनिंग हो ही चुकी है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, क्योंकि वो एक डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है, तभी उन्होंने बैलेंस किया खुद को, ठीक है। और जितनी भी अवेकन नहीं थी ना फेमिनिन्स,
वो अवेकन हो जाएंगी, और बैलेंस नहीं थी तो वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है, और खुद में एक यूनियन अचीव कर लेंगी, एंड देन उनका प्रैक्टिकल यूनियन भी हो जाएगा उनके मैस्कुलिन से, राइट, हारमोनियस यूनियन, ठीक है, क्योंकि इसके लिए पहले खुद में हारमनी खुद को फुलफिल करना पड़ता है, खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है, खुद में बैलेंस पीस क्रिएट करना पड़ता है ना, वो चीज़ें होलनेस, देन आप, ठीक है, एंड दो होल सोल मिल करके एक सक्सेसफुल ट्विन फ्लेम यूनियन इनका क्रिएट करते हैं सब, ठीक है, और देन वो अपना मिशन सर्व करते हैं इस अर्थ को, इस दुनिया को, ठीक है, उनका कुछ भी मिशन है जिस भी तरीके से उनके लिए अनफोल्ड होता है इंडिविजुअली सबके लिए, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनेंस ये चीज़ें रिलीज कर चुकी हैं कुछ तो, और खुद को आइसोलेट कर रखा है ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे पर्सन से, ऐसे ट्रॉमा से, ऐसे वूंड से काफ़ी, ठीक है, और फुली हील्ड है, खुद में बैलेंस है, स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है अपना, क्योंकि खुद की एनर्जी से जब अपनी सोल की डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को हील कर लो, बैलेंस कर लो, अवेकन कर लो, तो यूनियन स्पिरिचुअल हो जाता है, दैन मैस्कुलिन से प्रैक्टिकल यूनियन दैन होता है, ठीक है। पहले तो खुद से ही यूनियन होना होता है, उसे कहता है स्पिरिचुअल यूनियन, जब खुद में ही अपनी एनर्जीज को जागृत कर लें स्वयं में, खुद की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को, क्योंकि ये सभी के अंदर होती है, किसी के अंदर ये डिवाइन वाली होती है और किसी के लिए नॉर्मल होती है, लेकिन होती सब में ये नर और नारी की शक्ति, ठीक है। तो कुछ डिवाइन होते हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ तो ठीक है, बाकी लोग होते हैं नर और नारी, ठीक है, और जितने भी डिवाइन होते हैं वो डिवाइन नारी, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये चीज़ें उन्होंने कर ली अपनी अवेकनिंग, और बैलेंस में है, स्पिरिचुअल यूनियन अचीव कर लिया, यूनिवर्स से अलाइन है, और अपने प्रैक्टिकल यूनियन पे भी अब फोकस कर रही हैं उसको अचीव करने के लिए, और अपनी लाइफ में भी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने गोल्स है, उनका करियर गोल है, हेल्थ गोल है, वेल्थ गोल है, उस पर भी फोकस करिए, और इस सारे बर्डन को रिलीज कर चुकी हैं अब, जिस भी तरीके का बर्डन था, चाहे वो कार्मिक किसी की लाइफ में साइकिल था, किसी की लाइफ में पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, किसी को ये किसी फेमिनेंस को किसी चीज़ का ट्रॉमा था, वोन्स थे, फियर्स थे, ठीक है, वो चीज़ें भी, रिग्रेट था, गिल्ट था, वो सब रिलीज कर चुके हैं, और इन सब चीज़ों से आइसोलेट हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनेंस, ऐसी सारी सिचुएशन से, ठीक है, ऐसी। और जितनी भी नहीं है ना अभी ये इस कंडीशन में, वो ये 12 पोर्टल से के बाद से होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो खुद में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका खुद की अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी रैपिड वे में, ठीक है, और उनका खुद में स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा, डिवाइन से अलाइन हो जाएंगी, देन वो अपने प्रैक्टिकल उस पर भी होगी, और वो ऐसे चीज़ों से, ऐसे रिलेशन, ऐसे पर्सन सिचुएशन से खुद को कट कर लेंगी, खुद के ट्रॉमा फियर वुंड्स को हील कर लेंगी, ठीक है, ऐसे लोगों से कि उनकी लाइफ में बर्डन क्रिएट करते हैं, या कार्मिक्स हैं, या पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर उनका कोई ट्रॉमाज है, वुंड्स है उनको कोई, ठीक है, किसी भी तरीके का ये वुंड्स, ट्रॉमास, रिग्रेट, गिल्ट, किसी भी चीज़ों का हो कि गलत डिसीजन ले लिया, या किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने, ठीक है, हर्ट कर दिया, वट एवर, ये चीज़ें, राइट, और बैलेंस हो जाएंगी वो, और उनका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा, दैन वो प्रैक्टिकल यूनियन भी करेंगी, होगा उनका मैस्कुलिन से, एंड राइट, और उनकी अचीवमेंट भी अचीव करेंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं अभी करंट में, और फ्यूचर में भी रहने वाली हैं, ये 12 पोर्टल का इम्पैक्ट ये है आपकी एनर्जीज पे। सो फ्यूचर की एनर्जीज चेक कर लें, 1 मिनट गाइस, थोड़ी रीडिंग तो लंबी हो जाती है, क्योंकि देखिए और लोग तो सिर्फ एक ही एनर्जी चेक करते हैं ना, सिर्फ मैस्कुलिन की करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की करती हूँ, वो भी करंट और फ्यूचर एनर्जीज, तो थोड़ी सी वीडियो होना लाजमी है। तो ये कुछ लोग तो पता नहीं हर चीज़ में पंगा क्रिएट करते करवा देते हैं किसी से भी, तो ठीक है, तो उनको इग्नोर करें ज़रा, ये ऐसे लोग हर जगह हर वो होते हैं, किसी ना किसी काम में बाधा, या चाहे मतलब होना हो उनका बाधा, और सब कुछ क्रिएट करवाने वाले, ठीक है, चाहे द माइजर, मेच्योरिटी, एडवेंचर एंड द मास्टर, राइट, एंड द क्रिएटर। सो गाइज, आपके जितने भी डिवाइन मास्कुलिन्स है ना, फ्यूचर में उनकी एनर्जीज ये रहने वाली कि 12 पोर्टल में अभी भी करंट की एनर्जीज उनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, और फ्यूचर में भी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, वो ना देखिए अभी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, बैलेंस की एनर्जीज में है, या बैलेंस जितने नहीं है वो बैलेंस हो जाएंगे, खुद में उनका भी स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा, और देन आपकी तरफ भी वो अप्रोच करेंगे प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, और अपनी अचीवमेंट्स पे भी और कार्मिक्स रिलीज करेंगे, ठीक है, एंड देन फ्यूचर की करंट की एनर्जी, और फ्यूचर में देखिए वो क्रिएटर का कार्ड है, वो खुद ही एक क्रिएटर बन जाएंगे, कुछ भी मैंने जैसे कहा है 12 पोर्टल इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशंस, स्पिरिचुअलिटी, राइट, बैलेंस, ग्रोथ, राइट, तो ये चीज़ें होंगी मैस्कुलिन्स की लाइफ में, क्रिएटर की एनर्जीज में आ जाएंगे, कुछ भी क्रिएट कर लेंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो, ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में ये रहने वाला इम्पैक्ट 12 को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बेहद ही ज़्यादा, ठीक है, मिराकुलस इम्पैक्ट होने वाला है, क्रिएटर की एनर्जीज में होंगे 12 पोर्टल के, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में 12 पोर्टल के ओपन होने से, कॉस्मिक इवेंट से, और अपने डिवाइन पर्पस से जुड़ जाएंगे, उसमें उनमें मेच्योरिटी आ जाएगी, वो फुली अवेयर हो जाएंगे अपनी मिशन से, अपनी सोल मिशन से, अपनी सोल आइडेंटिटी से, आपके रिलेशन से, ट्विन फिल्म कनेक्शन से, ठीक है, हर एक चीज़ से, ठीक है, वाइजर हो जाएंगे, मोर वाइजर, मोर अवेकन, मोर कॉन्शियस हो जाएंगे हर चीज़ों को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें मेच्योरिटी आ जाएगी उनमें,
एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, जिससे मैंने कहा ना जैसे जैसे आप किसी भी पर्सन में, इंसान में मेच्योरिटी बढ़ती है ना, और मेच्योरिटी ऐसे नहीं बढ़ जाती ऑटोमेटिक बढ़ गई, उनकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट होते हैं, कोई ना कोई घटनाएं होती हैं दुखदाई, देन जाकर के मेच्योरिटी आती है, देन आपकी बुद्धि खुलती है, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, कहते हैं ना अक्ल खुली अभी, तो उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस इंक्रीज होना, विजडम इंक्रीज होना, अवेकंड हो जाना। ठीक है, कुछ लोग ठीक है प्रैक्टिकल वे पे होते हैं, कुछ और ट्विन फ्लेम्स तो होते हैं स्पिरिचुअल अवेकंड होने के लिए, स्पिरिचुअली उस पर अवेकंड होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो क्यों अवेकंड होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और उन्होंने कई जन्मों से मेहनत की होती है अपने अध्यात्म के क्षेत्र में, राइट, अपने चक्रास पे एफर्ट्स किए होते हैं, खुद को हील किया होता है, खुद को बैलेंस किया होता है, खुद को अवेकंड किया होता है, खुद की बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की होती है। ठीक है, तो भगवान इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो भगवान से जुड़ना या भगवान बनना है तो अध्यात्म से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना, बिना अध्यात्म भगवान नहीं है। कहाँ है? नहीं है, भगवान नहीं होते बिना अध्यात्म। ठीक है, भगवान को पाना है तो अध्यात्म से जुड़ना है। ठीक है, और अगर खुद भी एक भगवान है तो अपने अंदर के स्वयं के भगवान से भी जुड़ना है, तो ठीक है क्या करना है देन, तभी भी तो अध्यात्म से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, वो भी एक भगवान आपका, मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो उससे कनेक्ट होना है तो भी अध्यात्म से ही जुड़ना पड़ेगा, राइट। और भगवान जैसे होते हैं एंजल्स, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो खुद भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। दैट्स वाई लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं। तो वैसे ही आपके मैस्कुलर या डिवाइन मैस्कुलर फ्यूचर में वो एनर्जीज में आ जाएंगे कि वो खुद के लिए क्रिएट कर सके और औरों के लिए भी कुछ क्रिएट कर सके, औरों की भी हेल्प कर सके थ्रू देयर मिशन, डिवाइन मिशन, थ्रू देयर विजडम, नॉलेज, मेच्योरिटी, देयर सोर्सेज, देयर रिसोर्सेज, राइट। और एक अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया 12 पोर्टल स्पिरिचुअल पोर्टल भी होता है। ठीक है, अध्यात्म से कनेक्ट होते हो कहीं ना कहीं इस पोर्टल के ऊपर होने से, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जीज आपको ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक बना देगी। जैसे आप किसी भजन करते हो, भजन उसमें हो किसी, ठीक है, जहाँ पे भजन हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी ना भजन सुन सुन के ही भगवान की आपको कनेक्टिविटी फील होने लगेगी, आप खुद ही रम जाओगे उसमें, खुद ही कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि एनर्जी कॉस्मिक इवेंट होते हैं, एनर्जीज अर्थ पे पड़ती है, तो सभी की एनर्जीज पे ये इम्पैक्ट होता है। तो जितने लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, और वो इंटेंस वे में हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, भले ही बेशक और काम में स्लो हों, लेकिन इन चीज़ों में वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं, आपके मैस्कुलिन बिल्कुल स्पिरिचुअल होने वाले हैं, अवेकनिंग होने वाली है उनकी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल वाइजर मास्टर की एनर्जीज में हो जाएंगे, खुद को बिल्कुल हील, अवेकन, एनलाइटन कर लेंगे, एक मैनिफेस्टर क्रिएटर की एनर्जीज में खुद को कन्वर्ट कर देंगे, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी। और इन सब चीज़ों, ठीक है, अब ये जब चीज़ें होंगी ना तो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस होने वाले हैं, मिरेकलस, कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करेंगे और वो अपनी क्रिएटिव, ठीक है, इस एनर्जी से क्रिएशन की पावर से वो औरों का भी भला करेंगे अपने मिशंस के थ्रू, डिवाइन सोल मिशंस के थ्रू, राइट। और आपकी यूनियन की तरफ भी वो एफर्ट्स करेंगे, राइट। और ऐसी चीज़ों को रिलीज करेंगे जिनसे वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कार्मिक एनर्जीज, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न। ठीक है, ये चीज़ें। और आपकी तरफ भी अगर उन्होंने जेस्चर मोमेंट लेने से खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस नहीं थी ना, तो फियर, डाउट वगैरह ये अर्थ के होते हैं सब। ठीक है, अनअवेकन बंदों की निशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें तो हील्ड हो रही है आपके पर्सन की, मैस्कुलिन्स की, तो अभी वो आपकी तरफ भी एफर्ट्स करेंगे। बाउंड्रीज क्रिएट की थी अगर आपसे भी, तो बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे, राइट। ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होने वाली हैं, और वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे सभी से अपनी लाइफ में। दैन जी भी, अभी तो वो किसी से भी वो हो जाते थे ना। ठीक है, अगर जितने लोग अवेकन नहीं थे, जितने मैस्कुलिन्स की किसी भी कार्मिक को अलाउ कर दिया, किसी भी कार्मिक सिचुएशन में, या किसी से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, या किसी के लिए भी अवेलेबल हो गए, वट एवर। ठीक है, चाहे वो सर्विंग नहीं है, या आप खुद की ही मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधक बन रहा है, या खुद का ही वो हो रहा है पहले की खुद की अचीवमेंट्स में बाधक बने हुए हैं, लेकिन किसी को भी दरिया दिली करनी थी, तो वो चीज़ें इनको मैस्कुलिन फ्यूचर की एनर्जीज में जाएंगी कि कहाँ इनको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ठीक है, और आपकी तरफ से बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी ना आपके लिए, तो वो ब्रेक कर देंगे वो बाउंड्रीज आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से कनेक्ट होंगे, अपने स्पिरिचुअल मिशन से, अपने स्पिरिचुअल वे में, उससे प्रोसेस से कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट होंगे, राइट। ये चीज़ें होंगी और क्रिएट करेंगे वो, देन आपसे यूनियन क्रिएट करेंगे, मैरिज क्रिएट करेंगे, कार्मिक रिलीज करेंगे, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स क्रिएट करेंगे, और अपने सोल मिशन के थ्रू, अपनी एनर्जीज के थ्रू औरों का भी भला करेंगे। ठीक है, चलो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज चेक कर लें फ्यूचर में। ये 12 न्यू मून 12 पोर्टल का इम्पैक्ट ऑन डिवाइन फेमिनिन्स फॉर फ्यूचर, शेयरिंग, हीलिंग, गिल्ट एंड द फ्लावरिंग। सो राइट, तो
देखिए गिल्ट की एनर्जीज तो बिल्कुल आप रिलीज कर देंगे और हील हो जाएंगे। ऐसी गिल्ट की एनर्जीज थी ये करंट में, मैंने कहा ना कि कुछ तो फेमिनिन्स रिलीज कर चुकी हैं, गिल्ट की, फियर की, वरीज की, ट्रॉमा, किसी चीज़ का, हार्ड वर्क, इस तरह की एनर्जीज और कुछ रिलीज कर रही हैं, ठीक है। बट फ्यूचर में जिन्होंने अभी, जिनकी करंट में नहीं रिलीज हो पा रही ना, और रिलीज कैसे होती है, जब भी अध्यात्म से जुड़ जाओ तो सब चीज़ें, जब भगवान कहते हैं ना, भगवान की शरण में जाते सब दुख दूर हो जाने लगते हैं, सब दुख मिटे जाते हैं, तो वही होगा, ठीक है। ये 12 पोर्टल यही यही इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअलिटी, अचीवमेंट्स, ग्रोथ, नॉलेज, क्रिएटिविटी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस। सो गिल्ट की एनर्जीज कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी। गिल्ट की, फियर की, ट्रॉमास कोई थे वोन से, किसी वजह से, किसी पर्सन के कारण, किसी सिचुएशन के कारण, या फिर ऐसे पर्सन है ना बर्डन क्रिएट कराने वाले, या पॉलिटिक्स करने वाले, या आपको ये ट्रॉमा देने वाले, तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे सिचुएशंस को आप रिलीज कर देंगे और खुद की एनर्जीज को भी फुल्ली कंप्लीटली फ्यूचर की एनर्जीज में हील्ड कर लेंगे खुद को, ठीक है, हील्ड हो जाएंगे आप। एंड अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स भी होते हैं, देखिए स्पिरिचुअल भी टैलेंट से होते हैं ना, फिर जब भी आप हील हो जाए या कुछ स्पिरिचुअल टैलेंट्स आप में हो जाए तो आप उस टैलेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल टैलेंट या फिर कुछ अपना ऐसे प्रैक्टिकल उसमें गोल्स थे आपके, कुछ करियर से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, मनी से, वट एवर, या डिवाइन यूनियन था, मैरिज था, उसको अचीव कर लेंगे, शेयरिंग, ठीक है। एंड उसको शेयर करेंगे, अपनी खुशियों को, अपनी नॉलेज को, ठीक है, लोगों से, आप सबसे, अपने वेल विशर से, ठीक है, अपने मिशंस के थ्रू। देखिए डिवाइन मिशन आप भी करेंगे, अपना अभी भी कर रहे हैं, और ये डिवाइन मिशन करेंगे आप, ठीक है। और अपनी नॉलेज को, अपनी एनर्जीज, ठीक है, कि आप एक हीलर भी बन सकते हैं, कुछ लोग तो ये कि हील करें। अब जरूरी नहीं है कि रेकी के थ्रू या वो रेकी हीलर ही बने, ठीक है। आप अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से भी हील कर सकते हैं। कहते हैं काउंसलर होते हैं, वो अपनी नॉलेज से हील कर देते हैं, किसी को कि काउंसलिंग दे दे, किसी को गाइडेंस दे दे और उससे ही हील कर देते हैं, अपनी बातों से ही, उस तरीके के बन जाए आप हीलर कुछ, ठीक है। कुछ के लिए हो भी हो कि वो रेकी हीलर वगैरह हो, या टैरो कार्ड करते हो, या और कोई स्पिरिचुअल टैलेंट्स हो, ठीक है, जैसे मैं टैरो कार्ड करी हूँ, तो और भी कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है या किसी भी तरीके का नॉलेज होगा ना, उसको आप शेयर कर पाएंगे लोगों की भलाई में, ठीक है। और आप कुछ भी अचीव, अब आप अचीव करने वाले फ्यूचर की एनर्जीज में कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे ना अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में, वो अचीव कर लेंगे और उस खुशी का जश्न मनाएंगे अपने वेल विशर्स, अपने लव्ड वन में, ठीक है। और आपकी लाइफ अबंडेंस हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, आप डिवाइन फेमिनेंस की फुल्ली एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनेंस की, देवी और भगवान की, कहते हैं ना देवी देवताओं की क्या पहचान होती है, यही पहचान होती है ना कि भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, परिपूर्ण है हर चीज़ से, अन्न से, धन से, सेहत से, शक्ति से, नॉलेज से, ज्ञान से, दया से, क्षमा से, शीलता से, कल्याण से, वो चीज़ें, वो एनर्जीज होंगी आप में सब, ठीक है। फुल्ली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, एक हारमनी, एक अबंडेंस, ठीक है, ये चीज़ें खुद की एनर्जीज में भी और लाइफ में भी, ठीक है। और लाइफ में भी अबंडेंस ही होगी और आपकी लाइफ फ्लावरिंग करेगी, ठीक है, ग्रो करेगी, मीन्स ओवरऑल लाइफ आपकी, प्रैक्टिकल लाइफ भी, स्पिरिचुअली भी आप और अवेकन हो जाओगे, और ग्रोथ हासिल कर लोगे, हील्ड हो जाओगे, ठीक है। और अपने मिशंस करोगे, शेयरिंग करोगे अपनी नॉलेज को, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, या अपनी अचीवमेंट्स की खुशी को। और ये गिल्ट की एनर्जीज तो बिल्कुल छू हो जाएगी आपकी, ठीक है, फ्यूचर में बिल्कुल हील हो जाओगे गिल्ट की, ट्रॉमास की, फियर्स की, वोन्स की, या पॉलिटिक्स की एनर्जीज, बर्डन की एनर्जी से, जिस भी कारण से गिल्ट में थे, ठीक है। और फुल्ली कंप्लीटली हील हो जाओगे, और जैसे जैसे हील हो जाओगे वैसे वैसे फोकस करते जाओगे अपनी अचीवमेंट्स पे, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में, और वैसे वैसे आप अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है। जहाँ आप यूनियन अचीव करना चाह रहे थे कर लेंगे, ठीक है, या लाइफ में और कुछ अचीव करना चाह रहे थे, करियर, हेल्थ वेल्थ, ठीक है। और अपने मिशंस भी करेंगे आप लोग, एक्सपीरियंस करेंगे एक बेहतर एनर्जीज का और बेहतर मूवमेंट का अपनी लाइफ में, अब आप स्पिरिचुअली भी, प्रैक्टिकली भी, और डिवाइन मैस्कुलेंस भी, ठीक है। और लाइफ आपकी ग्रो करेगी अब, और बिल्कुल आप फ्यूचर की एनर्जीज में बिल्कुल एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक देवी कहते हैं ना, एक देवी, देवी में सब होता है, ठीक है। माँ लक्ष्मी होती है, माँ पार्वती होती हैं, देवी है ना, देवी में सब कुछ, हर चीज़ से परिपूर्ण वही हो जाएंगे आप, कि खुद के लिए भी कर सकेंगे, औरों के लिए भी कर सकेंगे, और मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हद तक मिरर कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ आपको क्या हील कर रहे हैं आप लोग कि ये चीज़ें अचीव कर लें, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीलिंग किस चीज़ की आप लोगों को रिक्वायर्ड है, ये वीडियोस मेरे चाहे डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं या फेमिनिन्स देख रहे हैं, उनको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीलिंग किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, जिससे कि वो हील कर ले और अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ की अचीवमेंट्स को ईजिली अचीव कर ले। एंजल्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हीलिंग की किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, गाइड कीजिए। चलिए ये रोडोक्रोसाइट, ठीक है। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, राइट, जैसा मैंने आपको रीडिंग में बताया था, इनर स्ट्रेंथ आ जाएगा आप में, इनर विजडम आ जाएगी, बैलेंस हो जाओगे, खुद की एनर्जीज, इनर एनर्जीज को, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की खुद की सोल एनर्जीज को बैलेंस कर दोगे, खुद की कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, खुद खुद बैलेंस हो जाओगे, ठीक है, खुद हील हो जाओगे। तो वही करना आपको, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, राइट।
सो आपको क्या करना है कि गाइडेंस क्या है आपको इस टाइम पे हील करने की कि अगर डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिशेंट, आपको रियलाइज होता है कि आप एक मैग्निफिशेंट है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन योर मैग्निफिशेंस एंड embrace your power, know that you are strong enough to set boundaries with others and assert yourself in a loving manner. Allow yourself to be who you truly are, a loving and magnificent being. राइट जैसा मैंने कहा था कि देखिए बाउंड्रीज तो मैस्कुलिन भी क्रिएट करने वाले हैं, आपको भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अब ये मुझे नहीं पता मैस्कुलिन देखे फेमिनिन देखे सभी के लिए गाइडेंस है, कोई भी ये वीडियो को देखेंगे तो ठीक है कि एक हेल्दी बाउंड्रीज सभी से आपको क्रिएट करनी है, ऐसे लोगों को कट करना है, ऐसे सिचुएशन से ठीक है को भी कट करना है, ऐसे कि पॉलिटिक्स वाली बर्डन्स वाली ये जिसके कारण से आपको गिल्ट होता है, ट्रॉमाज हैं, ठीक है, या ऐसे किसी पर्सन्स को रिलेशंस को वट एवर आपकी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग। सो ठीक है तो आपको ना बाउंड्रीज क्रिएट करना है और अपनी डिजायर्स कि आप हु यू आर, हु यू ट्रूली आर, आप किस ठीक है आप किससे कनेक्टेड है, आपकी सोल रियल सोल आपकी क्या है, सोल की पहचान आपको आपके लिए क्या नीड्स है, लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है, लोगों की आइडेंटिटी, लोगों की बातें, लोगों का इम्पैक्ट नहीं, आप खुद को अवेकन कीजिए, खुद की ठीक है खुद की सोल को पहचानिए, खुद की सोल आइडेंटिटी कीजिए एंड खुद की ज़रूरतों को जानिए, खुद की ज़रूरतों को पहचानिए। आप बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एक मैग्निफिशेंट है। जब मैग्नेट होता है ना कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर ले आप वो चीज़ें अट्रैक्ट हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज यू आर मैग्नेट। मैंने कहा ना देवी है, एक देवी देवता होते हैं, सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज इतनी प्योर होती है, इतनी बैलेंस होती है, इतनी पावरफुल होती है, ठीक है कि हर कोई खिंच के जाता है। मैंने कहा ना कि कोई नास्तिक भी होगा ना तो वो भी 2 मिनट भजन में बैठ जाएगा ना तो वो भी रम जाएगा उस भजन में, भगवान के नाम में। तो इतनी शक्ति होती है, इतने मैग्निफिशेंट होते हैं भगवान जी की एनर्जीज, ठीक है, उनका नाम ही इतने तेजस्वी होते हैं। तो वही करने हैं आपको ठीक है। और आप देखो अभी हील करोगे ना तो आप हो भी जाओगे। और सेल्फ लव पे फोकस करना है, सेल्फ वर्थ पे, और खुद की सोल से कनेक्ट होना है, खुद की डिजायर से कनेक्ट होना है आपको, ठीक है। औरों को नहीं, बाउंड्रीज सेट करो। अगर ये ऐसे लोग कोई पॉलिटिक्स करता है आपको आपके लिए बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कार्मिक रिलेशन के रूप में, लोगों के रूप में, चाहे किसी भी एरिया से है, ठीक है, आपको गिल्ट में डालते हैं या आपके लिए कोई ट्रॉमास वुंड्स फियर क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, वट एवर ऑब्स्टेकल्स फेस क्रिएट करते हैं, उनसे कट कीजिए, उनसे ठीक है किसी ने ऐसे, और खुद को हील कीजिए। और आप कर लेंगे, आपकी एनर्जीज में अनफोल्ड हुआ है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में, तो ये कीजिए। और आप अगर रोज कोड वगैरह पे बिलीव करते हैं तो वो चीज़ें भी आप ले सकते हैं, स्टोन वगैरह, ठीक है, क्रिस्टल, उससे आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, ठीक है, हेल्थ की भी हीलिंग हो जाती है ये चीज़ें। तो हार्ट चक्र को अभी काफ़ी हील कीजिए आप, अपना हार्ट चक्र की हीलिंग रिक्वायर्ड है आपकी, और खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, ठीक है, और ये सारे ट्रॉमा वुंड्स की उसकी रिलीज कीजिए। और रूट चक्र भी हील कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। Anaglite. Are you receiving intuitive messages? Do you wish to be more intuitive? क्वाइट योर माइंड, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट। लोगों की बातें, यहाँ वहाँ की आवाज़ें, बातें सुनने से, ध्यान देने से मतलब नहीं है लोगों पे, परिस्थितियों पे। ऐसे मैंने जैसा कहा है, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की सोल पे, खुद से कनेक्ट होइए। जब भी खुद से कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जीज बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, देन आप खुद ही ऑटोमेटिक एंजल्स यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, एंड देन आपको डायरेक्ट आपकी इंट्यूशन और आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, आपको डायरेक्ट एंजल से गाइडेंस मिलने लग जाएगी आपके इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, किसी ना किसी थ्रू, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, जिस भी उस पे मैथड्स पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो वो करने की जरूरत है। ट्रू कम्युनिकेशन इंक्लूड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ऑब्जर्विंग। नोटिस मैसेजेस फ्रॉम नेचर एंड योर सराउंडिंग, ठीक है। सो आपको देखिए नेचर एंजल्स हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, और लिसन टू ऐसी एक इंटेंस एनर्जीज होती है कि किसी की बातों को कहते हैं ना चाहते हुए ध्यान चला जाए, तो वो देखिए कि आप उससे वहाँ से क्या गाइडेंस मिल रही है, या क्या कुछ उससे आपको नहीं करना है, या कुछ ऐसा, ठीक है, या करना है वैसा, या आपके लिए सही है या नहीं है। तो उस चीज़ों पे अननेसेसरी लोगों, पर्सन, सिचुएशन से ध्यान हटाइए अपना, ठीक है। अपने खुद पे ध्यान लगाइए, खुद की इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, कॉन्शियस एनर्जीज को इंक्रीज कीजिए, बैलेंस रहिए, और देन एंजल्स से कनेक्ट होंगे। एंजल्स आपको किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस देंगे। तो आपको बस फोकस रहने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से इंट्यूशन से कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, किसी बर्ड्स के थ्रू, या किसी एनिमल्स के थ्रू, या किसी भी रैंडम, ये नहीं कि कोई आपको डेली तंग कर रहे हैं वो लोग नहीं, कोई रैंडम कुछ हो जाए आपके, किसी कोई आपसे कुछ, ठीक है, रैंडम आपको कोई गाइडेंस दे दे, या बढ़िया, या किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए रैंडम कि आप जानते भी ना हो, एकदम ना पहले कभी कोई कनेक्ट हुआ हो, या मतलब कोई मतलब ना हो, या कोई रैंडम होते हैं ना ऐसे, या किसी रैंडम वीडियोस को देख रहे हो, या रैंडम किसी गाने को सुना, या रैंडम ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, तो कुछ घटना हो गई या कुछ वट एवर, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें मैसेज एंजल के आपके, ठीक है, ओवरऑल लाइफ के लिए कि आपको क्या करना है फर्दर। और एंजल्स नंबर की सिंक्रोनिसिटी तो आप रिसीव कर ही रहे होंगे, ड्रीम्स वगैरह, इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। और ऐसे लोगों की जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं ना क्योस क्रिएट करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले, बर्डन आपको या गिल्ट वगैरह में डालने वाले, ऐसे लोगों को या सिचुएशंस पे ध्यान मत लगाइए आप।
खुद पे ध्यान लगाना है, ठीक है। खुद पे ध्यान लगाएंगे तो एंजल से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, राइट। और एंजल से कनेक्ट होंगे तो उन आपको ऑटोमेटिकली हर एक एरियाज के लिए ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगा, गाइडेंस भी रिसीव होगी, ठीक है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है उन चीज़ों पे, ठीक है, जो आपकी की जितनी भी चीज़ आपको इंट्यूटिवली खींच रही है ना, इंट्यूशन से, यानी कि किसी ने हल्ला कर दिया, आपका ध्यान चला गया, वो नहीं, खुद की इंट्यूशन से, खुद की एनर्जी से, ठीक है। किसी घटना पे ध्यान चला गया, या किसी सॉन्ग पे ध्यान चला गया, किसी वीडियो पे, किसी पर्सन पे ही ध्यान चला गया, तो वहाँ पे कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको ग्रैप्स कीजिए, उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए किस चीज़ पे लागू हो रहा है और देन अप्लाई कीजिए, उसमें सोल्यूशन है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, ठीक है। या किसी वीडियोस में देख रहे हैं, वहाँ गाइडेंस मिल गई उसमें से, या वॉट एवर जिस भी तरीके से मिल रहे हैं आपको ड्रीम्स। एंड हैव यू बीन फीलिंग ऑफ गिल्टर, आर यू कन्फ्यूज्ड, डज लाइफ सीम क्योटिक, जैसे मैंने कहा था कि क्योस है आपकी लाइफ में, तो क्योस पे ध्यान नहीं देना है ना। Focus on your intention on balance. As you regain your center, you can connect with the higher wisdom and use your intuition as a daily part of your life, right? वही करना है आपको, ऐसे ही शोर से पे ध्यान नहीं लगाना है कि लोगों का शोर आ रहा है, वो चीज़ें नहीं है आपके लिए मैसेज गाइडेंस से, ठीक है। या लोगों की बातों पे कि लोग अपना दबदबा या बातें साबित कर रहे हैं आपको, वो ठीक है, क्योंकि आप अभी तो बहुत टैरो रीडर हो गए कि वो बस कॉमन एक ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मैं टैरो रीडिंग देखती हूँ, तो उनकी बातों में भी मत आइए जब तक आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर रही ना कि हाँ ठीक है ये गाइडेंस सही है या ये पर्सन सही है या वट एवर, मेरे लिए ये एक्चुअल यही मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही गाइडेंस हो सकती है, तो किसी पे भी वो नहीं, आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। या कोई क्योस क्रिएट करे आपके लिए, बर्डन क्रिएट करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे, तो उन पे ध्यान नहीं देना, खुद की सोल पे, खुद की इंट्यूशन पे ध्यान देना है, खुद को बैलेंस कर लीजिए, खुद की एनर्जीज को, खुद के माइंड को, ठीक है। और अपना ये ना सबके बॉडी में ना एक एनर्जी सेंटर होता है, उस सेंटर पे फोकस कीजिए, अपनी खुद की आंख बंद करेंगे, थर्ड आई पे ध्यान लगाएंगे ना, आपको अपनी एनर्जी का सेंटर आपको ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना लोग तो आंख खोल करके वो कर रहे थे तो भी उनको कुछ वो नहीं हो पाता, लेकिन आंख बंद करके जिसने सब कुछ जान लिया ना, वही एक्चुअल में जिस मालूम कर लिया वो एक्चुअल में एक है, ठीक है, ज्ञानी साधु जिसे कहते हैं भगवान, जैसे भगवान भोलेनाथ होते हैं, दोनों आंखें बंद कर ले लेकिन तीसरी आंखों से सब कुछ पूरे ब्रह्मांड का जायजा ले लेते हैं। अब वो भी अपने स्थान पे ही बैठे बैठे, यानी कि वो अपने स्थान से उठ करके कहीं यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ भ्रमण किया, वहाँ भ्रमण किया, ऐसा कुछ नहीं करते भगवान, नहीं करते ना। वही करना आपको, अपने स्थान पे बैठ करके आइज क्लोज कीजिए, थर्ड आई पे फोकस कीजिए, अपना एनर्जी सेंटर थर्ड आई पे फोकस करेंगे, आपको खुद पे खुद यहाँ पे माथे पे होता है, आंखों के बीच में, ठीक है, वहाँ पे फोकस कीजिए, देन आपका एनर्जी सेंटर आपको वो खुद पे खुद महसूस होने लगेगा कि कहाँ पे एनर्जी बॉडी में इम्बैलेंस हो रखी है, या कहाँ पे ज़्यादा क्योस लग रहा है आपको, या कहाँ पे ज़्यादा आपको, कि जैसे आंख बंद करके फोकस करोगे ना, तो अगर हार्ट से रिलेटेड इन द सेंस कोई ट्रॉमास है, वूंड्स है, ठीक है, तो आपको खुद पे खुद हार्ट चक्रा में आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ सेंसेशन होने लगेगी, माइंड में क्योस है, टेंशन है, वरीज है, तो माइंड में आपको कुछ ना कुछ होने लगेगा, रूट में है ऐसा तो ठीक है, रूट चक्रा में होने लगेगा। तो अभी तक तो चक्रा की नॉलेज हो चुकी होगी, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं चक्रास पे भी वीडियोस अपलोड करूंगी, 7 चक्रास पे, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए और खुद को बैलेंस कीजिए, शांत कर लीजिए, खुद में शांत हो जाइए और सिर्फ अपनी, ठीक है, और मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, इंक्रीज कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कीजिए, इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, देन आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे एंजल्स की एनर्जी से। और आपको देखिए तीनों कार्ड में एक ही में आपके लिए अनफोल्ड हुआ है गाइडेंस, तो आपको सिर्फ एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट होना है, एंजल्स की उस पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे। और एंजल्स आपको कैसे गाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। आप ये कोई भी टैरो भी करते हो ना, वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोग तो मजे मजे में ही होते हैं कि हाँ ये भी देखना वो भी देखना, देख ले बस पर्सन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, देख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखिए आप सही गाइडेंस से आते हैं ना, तो बिल्कुल पहले मेडिटेट कीजिए 5 to 10 मिनट्स, अपनी किसी भी सिचुएशन के ऊपर फोकस कीजिए, जिस भी रिगार्डिंग आपके इशूज है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, देन आप टैरो देखेंगे ना तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। और आप लोग अभी क्या देखते हैं, काम में है, बिजी है, मतलब काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, थोड़ी फुर्सत मिल गई, वो चलो चलो ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं, मतलब नहीं होता वो चीज़ों से आप, ठीक है, एक्चुअल चीज़ों से, एक्चुअल गाइडेंस से नहीं कनेक्ट हो पाते आप, ठीक है। वो बस आपके सामने जैसा शो हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, तो शॉर्ट्स भी आप क्या करते हो, शॉर्ट्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, आपने यूट्यूब ओपन किया, आपके सामने 100 वीडियोस होते हैं, या शॉर्ट्स देख रहे हो, शॉर्ट्स में 100 वीडियो होते हैं, आप स्क्रॉल करते करते देख लेते हो, है ना, उससे मतलब नहीं होता। अपनी एनर्जीज पे, अपनी सिचुएशन पे फोकस करो, एंड देन अगर आपको इन चीज़ों से भी, इन तरीकों से भी गाइडेंस चाहिए होती है, देन आपको सही गाइडेंस मिलेगी, नहीं तो फिर वही है, बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे चैनल आजकल तो ऐसे ही चलते हैं, ये सब एक वो बन गया, पेशा ही बन चुका है, लोग पता नहीं पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। चलिए क्या कह सकते हैं, वैसों को कुछ नहीं कह सकते, सबको सबके दाता कहते हैं ना, चलो भगवान ही होते हैं, उनको सब फिर देखने वाले करने वाले तो नहीं कहूँगी ऐसा कि भगवान कहते होंगे ऐसा करने के लिए, नहीं हाँ, तो आपको अलर्ट रहना है ना, ठीक है। और इस तरीके से अगर नहीं तो इंट्यूशन के थ्रू आपके खुद ही इंट्यूशन आपको आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें, या खुद ही कोई ड्रीम आ जाएगा, ठीक है, या खुद ही एक अकस्मात अनएक्सपेक्टेड खुद ही कुछ ना कुछ आपके ना पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। और पॉपअप भी होता है ना जब भी आपको लगे कि हाँ ये मेरी सिचुएशन से कुछ मुझे गाइडेंस मिल रही है कुछ, ठीक है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब वगैरह भी, ये भी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी
लोगों को वो है भटकाने वाले की। क्यों? क्योंकि वो तो आपके डाटा को से वो कर लेते हैं, सबका डाटा सेव, और उसके थ्रू आपको आपकी लाइफ में, ठीक है, कॉमन लाइफ में चाहे, ठीक है, या उस चीज़ के बेस पे, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी के बेस पे आपके सामने रैंडम शो कर देते हैं ऐड या वीडियोस। तो आप सोचते हैं कि यही तो नहीं है गाइडेंस एक्चुअल में। नहीं, वो गाइडेंस नहीं होती है। जैसा मैंने बताया ना, गाइडेंस आपको कैसे रिसीव होगी, खुद पे पहले फोकस करके, मेडिटेट करके, देन, या 2 मिनट शांत हो जाए। मेडिटेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आँख बंद कर ले, कुछ ना सोचे, सिर्फ अपनी परिस्थिति के बारे में सोचे जिसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए। देन आप, ठीक है, देन अगर आप इन चीज़ों पे भी वो है ना डिपेंडेंट है, टैरो वगैरह किसी वीडियो या देन तभी आप तब उसके बाद ही वो कीजिए, क्लिक कीजिए कोई वीडियो या कोई गाइड को चूज़ कीजिए आप, या किसी चैनल को पे क्लिक कीजिए, ठीक है, या किसी वीडियो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। नहीं तो इंट्यूशन पे ही वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए। आपको इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू ही आपकी, ठीक है, सिक्स सेंस ही आपको बता देगी कि आपके लिए क्या करना है, क्या है सोल्यूशन है, ऑटोमेटिक अनफोल्ड होता जाएगा। भगवान को तो कोई नहीं देते ना, एंजल्स यूनिवर्स को तो कोई नहीं बताने, कोई नहीं गाइड करता ना, उनको तो सब अनफोल्ड है ना, खुद ही हो जाता है ना, स्वयं हो जाता है उनको तो। या वो लोगों से पूछते हैं, ये वो लोगों पे वो होते हैं डिपेंडेंट, किसी पे, इस पे, उस पे, मुझ पे, तुझ पे, किसी पे नहीं होते ना। वही बनना आपको, ठीक है, भगवान से कनेक्ट होना, एंजल्स से, यही गाइडेंस है आपकी, ठीक है। और आप अपनी थ्रॉट चक्रा पे कर सकते हैं, हील थ्रॉट चक्रा को जैसा करना भी है, ठीक है। उससे आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, कम्युनिकेशन पावर थर्ड ये सिक्स चक्रा को कर सकते हैं एक्टिवेट अपने, ठीक है। थर्ड आई जिसे कहते हैं, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा को कर सकते हैं। ये 4 चक्रा मेन है, करना तो 7 चक्रा कोई बैलेंस होता है, ठीक है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो ये कीजिए, ठीक है। तो आज मैं ऑब्स्टेकल्स तो नहीं चेक करी, ऑब्स्टेकल्स तो यही है आपके, ठीक है, लाइफ के यही है कि आपकी लाइफ में क्योस है, और आप ऐसी है सिचुएशन या पर्सन आपकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ट्रॉमास, राइट। तो ऐसी ट्रॉमास हैं तो इसको हील कीजिए, ऐसे पर्सन सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कीजिए, ऐसे क्योस से खुद पे ध्यान लगाइए, राइट। खुद पे ध्यान लगाइएगा तो ऑटोमेटिक ही अपनी लाइफ की इश्यूज से कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी ज़रूरतों से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और देन फोकस कीजिए, देन अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को इंक्रीज कीजिए, कॉन्शियसनेस को, इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ खुद से कनेक्ट होकर के ही हो पाता है, ठीक है। खुद की सोच से, खुद की इनर सोच से, खुद की, और वो कैसे करेंगे, सिक्स आई पे फोकस करना आपको, थर्ड आई पे, एक्सक्यूज मी, 6 चक्रा होता है उसे कहते हैं थर्ड आई, ठीक है। तो इसमें मैं कभी कभी वो हो जाती हूँ, ठीक है, बोलने में मेरा वो हो जाता है। तो आप अपनी थर्ड आई पे फोकस कीजिए, आँख बंद करके, आपको सब अनफोल्ड हो जाएगा। उससे आपकी एनर्जीज भी इंक्रीज होगी, कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज होगी, इंट्यूशन भी इंक्रीज होगा, एंड देन आप ऑटोमेटिक एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलेंगे। तो उस पर ध्यान देना आपको, आप जिस भी जरिए से मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी इंट्यूशन ही गाइड कर देगी आपको, ठीक है। एंड ड्रीम्स के थ्रू हो जाएगा, एंजल्स नंबर के थ्रू, और फिर भी ऐसे अगर वीडियोस पे डिपेंडेंट है आप, ठीक है, हर कोई अभी तो गाइडेंस देने लग गया है तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो उस पर भी वीडियोस के थ्रू गाइडेंस लेना है तो खुद पे पहले मेडिटेट कीजिए 2 मिनट, ठीक है। खुद की जिस भी लाइफ के या जिस भी चीज़ों का कंसर्न है आपको, एंड देन फिर आप खुद से अपने वीडियोस को चूज़ कीजिए, खुद से क्लिक कीजिए। कोई आपके सामने पॉपअप होता है एकदम से, तो उस पर एकदम से नहीं, या एकदम से काम से वो है और वीडियो सामने आया, कोई भी उस पर क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ मत कीजिए आपसे, ठीक है। वो आपके वीडियोस नहीं, वो वीडियोस भटकाने वाले वीडियोस होते हैं, देन फिर, ठीक है, ये चीज़ें या किसी भी, ठीक है, ये चीज़ें करना है। तो यही है ऑब्स्टेकल्स इस टाइम पे, ये ऐसे लोग हैं ऐसे, ठीक है, कोई ना कोई बर्डन है, या कोई ऐसा लोग है पॉलिटिक्स क्रिएट करने वाले आपकी लाइफ में, आपको प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करने वाले, जिसके कारण आपको ट्रॉमाज है, वूंड्स हैं, ठीक है, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पर्सन को रिलीज़ कीजिए, कट कीजिए, अपने ट्रॉमाज, फियर, गिल्ट को हील कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है, और अपनी इंक्रीज कीजिए इंट्यूशन को, कॉन्शियसनेस को, अपनी पावर को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, ठीक है। और एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, एंजल्स ऑटोमेटिक आपको गाइडेंस देंगे डायरेक्ट आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर्स के थ्रू, ठीक है। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी फर्दर ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के लिए, जिस भी लाइफ के लिए आप रिगार्डिंग एंजल से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और चेक कर देती हूँ आपके लिए। एंजल्स ब्लेसिंग और गाइडेंस क्या है इस 12 न्यू मून पोर्टल पे मेरे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस टाइम पे एंजल्स। सो यू आर गुड इनफ, जैसा मैंने कहा था आप गुड इनफ है, किसी गिल्ट में नहीं रही है, ट्रॉमा वुंड्स में किसी की वजह से कोई डिसहार्टन करता है, या कोई ट्रॉमाज हो गए, या
कोई आपको गिल्ट में डाल दे या वट एवर, कोई पॉलिटिक्स करता है, वट एवर, यू आर गुड इनफ, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। यू आर अनलिमिटेड बिकॉज यू आर द या डिवाइन हो तो हो गया ऑब्वियस, डिवाइन सब कुछ हासिल कर सकते हैं, डिवाइन बेहतर ही होते हैं सबसे, ठीक है। लोग अपनी अनकॉन्शियसनेस से कहते हैं ना भेड़ चाल बना लेते हैं, फिर वही करते हैं। भेड़ अभी तो भेड़ों का दबदबा हो रखा है, ठीक है, हर जगह हर उसमें कि भेड़ों ने अपना जुट बनाते हैं और शेर को दबाने की कोशिश करते हैं, तो शेर हो आप, दबने की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है। और शेर बेहतर होता है ना भेड़ों से, तो बस ये सोचो कि 50 भेड़ मिल करके अगर एक शेर को वो करे तो भेड़ भेड़ ही रहता है, शेर शेर ही रहता है, ठीक है। तो आप गुड इनफ हो, आप ब्यूटीफुल हो हर तरीके से, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और कैपेबल हो, डिजर्विंग हो, इंटेलिजेंट हो, सब चीज़ें आप में गुड इनफ। डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, राइट। और आपके पास में कुछ भी हुआ है ना किसी भी एरियाज में, उसको रिलीज़ कीजिए, उस ट्रॉमास को, वोन्स को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, जिस भी चीज़ को रिलीज़ करने की जरूरत है, या क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है ना, जैसा मैंने बताया था। और कर लेंगे आप, हील कीजिए, कर लेंगे, हो जाएगा, फ्यूचर में आप हील्ड है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके लव्ड वन सभी सेफ है, जिनको भी आप लव्ड वन मानते हैं, चाहे आपकी फैमिली है लव्ड वन आपके लिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके फ्रेंड्स है, आपका वर्क आपके लिए प्यारा है, आपको अपनी आपकी ब्यूटी प्यारी है, या आपकी हेल्थ प्यारी है आपको, वट एवर, वो सब सेफ है। आपका यूनियन भी सेफ है आपके मैस्कुलिन से, अपने आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, एंड एंजल्स ने बोला है ना, अनफोल्ड किया ना आपके लिए, आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना, खुद से कनेक्ट होना है, एंजल से कनेक्ट होना है। कनेक्ट कैसे होना है वो मैंने बता दिया वीडियो में, ठीक है। अभी पर ने ना वीडियो रिकॉर्ड की वो किया था, बनाया था, तो वो बीच में कट हो गया था, मेमोरी नहीं है ना इसमें, कभी कभी स्पेस का पंगा हो जाता है, तो वीडियो कट हो जाती है बीच में, तो पता नहीं अभी मैंने उतनी गाइडेंस दी थी वो हुई नहीं हुई, वो मैं बाद में चेक करूँगी फिर, ठीक है। तो आपको बस एंजल से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होना है और एंजल से कनेक्ट होना है। कॉन्क्लूजन आपको हर एरियाज के लिए मिल जाएंगे एंजल्स के थ्रू, एंजल्स आपको अनफोल्ड करेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, किसी भी रैंडम चीज़ों के थ्रू, ठीक है, एंजल्स नंबर के थ्रू, जिससे आपकी इंट्यूशन कनेक्ट हो जाए और वो सिचुएशन मैच वो हो जाए, ठीक है, जिस भी एरिया का कंसर्न है आपके। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का ही टाइम है, हीलिंग ही करनी है और हील हो जाओगे आप फ्यूचर के एनर्जीज में, हील करोगे और हील हो भी जाओगे, ठीक है, करंट और फ्यूचर में भी, ठीक है। हील कीजिए, आपको हीलिंग की रिक्वायर्ड है, तो चक्रास हील कीजिए, अपने ट्रॉमास, वोन्स, फियर्स को रिलीज कीजिए, कार्मिक पैटर्न है या रिलेशन है सिचुएशन, तो उसको हील कीजिए, ठीक है। कुछ वोन्स है वट एवर हील कीजिए। और यहाँ पे आपको, ठीक है, क्राउन चक्रा, ये थ्रॉट चक्रा हील करने की बेहद ज़रूरत है, हार्ट चक्रा हील करने की और रूट चक्रा तो बेहद ज़रूरत है, और ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर से हील कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, और बोल्ड बनिए और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ खुद से एफर्ट्स लीजिए, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि कोई और अप्रोच करे किसी भी एरियाज में, ठीक है, नहीं, उससे पहले आप खुद ही अप्रोच करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, हेल्थ अचीव करना चाह रहे हैं तो हेल्थ के लिए एफर्ट्स लीजिए, वेल्थ अचीव करना चाह रहे हैं तो वेल्थ के लिए एफर्ट्स कीजिए, जहाँ पे जैसी जिस तरह की रिक्वायर्ड है। यूनियन के लिए चाहते थे, यूनियन के लिए लीजिए, मैरिज के लिए लीजिए, बोल्ड बनिए। सोचते हैं ना आप यू आर नो कि आप नहीं कर पाएंगे, एंजल्स कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और आप डिजर्विंग है और आप सबसे बेहतर भी हैं इवन, ठीक है, यस, कैपेबल हैं आप, ठीक है। कोई आपको डिसहार्टन करता है, पॉलिटिक्स करता है ना आपके साथ, कि आपको गिल्ट में डालता हो कि आप ऐसे नहीं हैं, आप डिजर्विंग नहीं है, आप बेहतर नहीं है, आप अच्छे नहीं है, आप बुरे हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, ऐसे लोग होते हैं बहुत, ठीक है। ईविल डिवाइंस है तो ईविल पावर्स भी हैं, डिमोनिक्स पावर्स भी होती हैं, ठीक है, डिवाइंस को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उन पे नहीं, ऐसी ईविल डिमोनिक फोर्सेस से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है, और उनसे डिसहार्टन नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ऐसी एनर्जी से, ठीक है। और अपना खुद से इनिशियल लीजिए, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी रिलीज कीजिए और रिलीज हो जाएगी आपकी लाइफ से सारी ओवरऑल एरिया से, जिस भी एरिया में नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी ना ऐसी लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, और आपकी भी खुद की भी, कि आप फियर्स में थे या ट्रॉमास में थे या गिल्ट आप में भर गया था या वुंड्स थे वट एवर, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ हो जाएंगी और रिलीज़ करना आपको, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव लोगों को भी, जो आप कहीं से ये पॉलिटिक्स करते हैं ये, ठीक है, ऐसे नेगेटिव लोगों को भी
सब अपने एरिया से जो आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, आपको इसमें गिल्ट में डालते हैं, फियर ट्रॉमास में डालते हैं, इनको कट कीजिए लाइफ में, ठीक है। इन पे ध्यान नहीं देना, अपने खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, गुड इनफ हैं आप, ठीक है। एंड आपका सब कुछ सेफ है, ठीक है। और आप हील हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कॉन्क्लूजन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको खुद भी कोशिश करनी है चीज़ें। तो गाइस ये आपकी रीडिंग ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल सोलमेट के लिए सोलर इक्लिप्स एंड एक्सक्यूज मी, नॉट सोलर इक्लिप्स, 12th पोर्टल एंड न्यूमोन इफेक्ट, ठीक है। तो कुछ भी रेजोनेट किया है और ये सारी ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, और इन वीडियोस की जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए। आपको कुछ और ज़रूरत है आप देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है। नहीं तो फर्दर अगर किसी और चीज़ों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल की तो चैनल पे ज्वाइन बटन है, उससे कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइज।